जातिगत जनगणना पर राहुल गांधी बांट रहे थे ज्ञान। मोदी ने ऐसा इलाज किया कि राहुल गांधी अपना सर पीटने वाले हैं। जातिगत जनगणना के मुद्दे की काट पीएम मोदी ने ढूंढ ली है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। क्या है पूरी खबर, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। एक कहावत आपने सुनी होगी, रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। ये कहावत राहुल गांधी पर एकदम सटीक बैठती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी राहुल गांधी जाति जनगणना के मुद्दे पर बोलने से रुक नहीं रहे हैं। अब बीजेपी भी इसका पूरा फायदा उठा रही है। भाई राहुल गांधी जहां जाति जनगणना के बाद उसकी जनसंख्या के हिसाब से पिछड़े और दलितों के कल्याण की योजनाएं बनाने की बात करते हैं, वहीं बीजेपी अब ये साबित करने में लगी है कि ये उनके बीच फूट डालने की नीयत से हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी हर मंच से कह रहे हैं कि कांग्रेस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की सामूहिक शक्ति को कमजोर करने के लिए उनके बीच विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रही है, ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके और अंत में उनके लिए आरक्षण खत्म किया जा सके। इसलिए पीएम मोदी हमेशा कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या आरक्षण को खत्म करना चाहती है कांग्रेस? इस सवाल का जवाब तो राहुल गांधी ने विदेश यात्रा पर ही दिया था। याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता हो, सभी आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस हमेशा से आरक्षण विरोधी रही है। इसके साथ ही ये भी कहते हैं कि कांग्रेस मौका लगते ही आरक्षण को खत्म कर सकती है। बीजेपी के नेता इसके लिए राहुल गांधी का विदेशी धरती पर दिए उस बयान को भी याद दिलाते हैं कि जब असमानता समाप्त हो जाएगी तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, जो राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा था। पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस के शाही परिवार में जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक सभी नेता आरक्षण के प्रावधान के कट्टर विरोधी रहे। मोदी याद दिलाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए पंचायत से संसद तक आरक्षण के पक्ष में उठने वाली सभी आवाजों को कुचल दिया, लेकिन जब धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा था, तब जाकर कई राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ एक चुनौती पेश करने के लिए वो एकजुट हुए। यही कारण है कि 1990 तक ओबीसी समाज एकजुट नहीं हो पाया था, लेकिन जब वे एकजुट हुए तो कांग्रेस को गंभीर नुकसान हुआ। मोदी कहते हैं कि तब से कांग्रेस देश में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार नहीं बना पाई। आज देश में उसके पास केवल 3 राज्यों में ही सरकार है। सवाल यह भी है कि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में मोदी का यह फॉर्मूला कितना काम आने वाला है। देखिए, झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों के चुनाव में ओबीसी और दलित वोट जिसके साथ जाएगा वही इन राज्यों में राज करेगा। लोकसभा चुनाव में दलित वोट इंडी गठबंधन के साथ चला गया। यही कारण रहा कि एनडीए को अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी थी। राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना कराने, आरक्षण का 50% कैप हटाने और जातियों को उनकी संख्या के हिसाब से भागीदारी देने की बात कर रहे हैं। जाहिर है लोकसभा चुनाव में उनका ये जादू चल गया था, माने राहुल गांधी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी राहुल गांधी के इस नारे की काट के लिए ये कहना शुरू की है कि पिछड़े और दलितों की सामूहिक शक्ति को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए ओबीसी वोटों का ही भरोसा है। जैसे हरियाणा में बीजेपी ने ओबीसी वोटों के बल इंडी गठबंधन को मात दिया था, उसी तरह से बीजेपी चाहती है कि झारखंड और महाराष्ट्र में ओबीसी और दलित वोटों के सहारे वो बीजेपी जो है वो जीत हासिल करे, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठा वोटर बीजेपी के साथ नहीं है। इसी तरह झारखंड में एसटी वोट बंटना तय है। बीजेपी का सारा फोकस आम मतदाता को यह समझाने में है कि पिछड़ा, दलित और एसटी की भलाई बीजेपी के शासन में है। बहरहाल जाति जनगणना कराने का जो भी उद्देश्य विपक्ष बताए, पर इतना तो तय है ये कलह का कारण जरूर बनेगा। हो सकता है जातियों की संख्या पता चल जाए तो उसके हिसाब से देश की संसाधनों के बंटवारे की भी मांग उठेगी। अभी भी राहुल गांधी कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, पर यह मामला भागीदारी तक नहीं जाएगा। जातियों को उनके देश के संसाधनों में उनकी संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी भी देनी होगी और ये सब होगा। जाहिर है तमाम तरीके के बवाल, झगड़े और बयानबाजी होंगे, लेकिन जिस तरीके से पीएम मोदी ने एक तरीके से काट निकाली है, एक तरीके से राहुल गांधी के सारे सवालों का जवाब दिया है, उसे इतना तो तय है कि झारखंड और महाराष्ट्र और आने वाले जितने भी राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर जो है अब पीएम मोदी समेत पूरे बीजेपी को जो है हर राज्य में फायदा जरूर मिल सकता है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।